गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने नोमेनक्लेचर क्लियर किया था और बच्चों उसके बाद में वर्गीकरण क्लियर कर लिया था हम लोगों ने। बच्चों वर्गीकरण में हमने पढ़ा था एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण 3 टाइप से किया गया था। बच्चों पहला था हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। बच्चों उसमें हमने इसको मोनोहैलाइड, डाइहैलाइड, ट्राइहैलाइड कहा था। बच्चों सेकंड जो वर्गीकरण था वो कार्बन के नेचर के बेस पे था, कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर था। ओके बच्चों, वो हम आज डिस्कस कर लेते हैं। ओके तो बच्चों वर्गीकरण दूसरा जो है कार्बन की प्रकृति के आधार पर, on the basis of nature of carbon atom, on the basis of nature of कार्बन एटम। बच्चों कार्बन एटम जो होता है ना, कार्बन एटम 4 टाइप का होता है बच्चों, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। बच्चों इस बेस पे कार्बन एटम का जो नेचर होता है बच्चों कैसा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, इस बेस पे हैलाइड्स को बच्चों हम डिवाइड करते हैं। हैलाइड्स को जो टाइप बनेंगे बच्चों प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, हम ऐसे इनको डिवाइड करेंगे। ओके ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम। तो बच्चों इस बेस पे जो हैलाइड होते हैं 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से बच्चों? एक को कहा जाएगा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स। बच्चों एक को कहा जाएगा सेकेंड टाइप जो बनेगा सेकेंडरी 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड्स। बच्चों थर्ड जो टाइप बनेगा वो बनेगा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड्स। बच्चों 3 टाइप बनेगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये 3 टाइप बनते हैं एल्किल हैलाइडों के। एल्किल हैलाइड या एल्काइल हैलाइड्स को 3 टाइप से डिवाइड कर दिया जाता है बच्चों, एक तो प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक टर्सरी। ओके बच्चों, अब ये जो क्लासिफिकेशन है बच्चों इसको धीरे धीरे हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ये जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, प्राइमरी एल्किल हैलाइड या प्राथमिक एल्किल हैलाइड। बच्चों ये क्या होते हैं, हम इसकी बात करें, डिस्कशन करते हैं। अभी देखिए बच्चों हमारा फर्स्ट बन जाता है, फर्स्ट प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड्स अर्थात प्राथमिक एल्किल हैलाइड। बच्चों इनको क्या कहेंगे, इनको प्राथमिक नाम दिया जाएगा। बच्चों प्राथमिक, आप सुनिए, इनको या तो 1 डिग्री कार्बन से शो करेंगे बच्चों, या पी फॉर प्राइमरी। बच्चों ये वो एल्काइल हैलाइड्स होंगे जिनमें कार्बन एटम जो होता है बच्चों, जिनमें कार्बन एटम प्राइमरी कार्बन से या प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होगा। क्लियर? प्राइमरी कार्बन से या प्राथमिक कार्बन से। और बच्चों क्या होगा, प्राइमरी कार्बन क्या होता है, कार्बन के एक साइड में कार्बन और हो जाए, या कार्बन की टोटल वैलेंसी 4 में से किसी एक पर भी एक कार्बन हो जाए, तो बच्चों उसको बोलते हैं प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स। जैसे मान लीजिए ये होता CH3CH2Br। बच्चों ये कार्बन ये वाला जिससे हैलोजन जुड़ा है कैसा है, प्राइमरी, इसको P से इंडिकेट कर दें। ओके तो बच्चों ये एग्जांपल क्या बनेगा, प्राइमरी का बनेगा। मान लीजिए ऐसा हो जाता CH3CH2CH2Br, हैलोजन इस कार्बन से अटैच है बच्चों, ये कैसा है 1 डिग्री, या प्राइमरी, इसको P से इंडिकेट कर दें। इसी तरीके से बच्चों मान लीजिए CH3 और ये Br होता, तो बच्चों ये कार्बन कैसा है 2 डिग्री, इससे जुड़ा हुआ हैलोजन। तो कुल मिला के जैसे भी कार्बन से हैलोजन जुड़ता है उस टाइप का बोल दिया जाता है। तो टॉपिक हमारा क्या है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स। वे एल्किल हैलाइड या वो एल्काइल हैलाइड जिनमें प्राइमरी कार्बन एटम से हैलोजन एटम जुड़ा होता है बच्चों, उसको हम कहते हैं, उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स या प्राथमिक एल्किल हैलाइड। क्लियर? हाँ बच्चों नेक्स्ट बनता है हमारा सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड्स। ओके बच्चों सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं?
बच्चों सेकेंडरी को हिंदी में कहा जाता है द्वितीयक एल्किल हैलाइड। क्या कहेंगे बच्चों? द्वितीयक एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड्स। बच्चों इसमें जो हैलोजन एटम होगा सेकेंडरी कार्बन से अटैच होगा। किससे होगा? सेकेंडरी कार्बन से अटैच होगा। देखिए बच्चों, मान लीजिए ये होता CH3 CH CH3। बच्चों यहां Br अटैच होता तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा बच्चों? 2 डिग्री, नंबरिंग नहीं किया, 2 डिग्री। बच्चों इसका नेम क्या बनेगा? आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। ये तो कॉमन नेम हो गया, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, ये इसका नेम हो जाएगा। सही मायने में कार्बन कैसा है बच्चों? सेकेंडरी है। ये मान लीजिए CH3 CH2 CH और बच्चों यहाँ पे CH3, इसको बना दें हम Br। ओके बच्चों, ये Br हो जाए तो ये कैसा हो जाएगा? कार्बन कैसा है ये बच्चों? 2 डिग्री वाला है, इसको सेकेंडरी से लिख सकते हैं। बच्चों ये क्या बनेगा? द्वितीयक ब्यूटाइल ब्रोमाइड या सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ओके बच्चों, इस तरीके से ये बनता है सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों? वो एल्काइल हैलाइड्स जिनमें हैलोजन एटम सेकेंडरी कार्बन से अटैच्ड हो, जिनमें हैलोजन एटम जो है बच्चों सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ हो, उसको हम कहेंगे सेकेंडरी एल्किल हैलाइड्स। क्लियर बच्चों? क्या कहेंगे? सेकेंडरी एल्किल हैलाइड्स। इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे? डिवीजन इसका कर सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट बनता है हमारे पास में टर्सरी एल्किल हैलाइड्स। बच्चों टर्सरी एल्किल हैलाइड क्या होता है? बच्चों टर्सरी में जो हैलोजन होता है ना, वो टर्सरी कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। किससे जुड़ा होगा बच्चों? टर्सरी कार्बन से जुड़ा होगा। तो बच्चों ये थर्ड टाइप जो बनेगा हमारा, थर्ड टाइप जो बनेगा टर्सरी TER। बच्चों इसको क्या कहेंगे? तृतीयक एल्किल हैलाइड। क्या कहेंगे इसको? तृतीयक एल्किल हैलाइड। बच्चों इसको या तो 3 डिग्री से शो किया जाएगा, या टर्सरी लिखेंगे या स्मॉल t लिखेंगे, इससे इसको शो किया जाएगा। वे एल्किल हैलाइड्स जिनमें हैलोजन एटम टर्सरी कार्बन से अटैच्ड हो, उसको हम कहेंगे टर्सरी एल्काइल हैलाइड। देखिए बच्चों ऐसा होता CH3C, यहां पे CH3 हो जाए, यहां पे CH3 और बच्चों यहां Br हो जाए। ओके देखिए कार्बन कैसा है? टर्सरी, इसलिए ये हैलाइड कैसा होगा? टर्सरी टाइप का होगा बच्चों। अब इसका नेम करें, ये तो मेन कार्बन चेन, सेकंड कार्बन पे हैलोजन हो जाएगा बच्चों। ओके, और सेकंड पे ही मिथाइल। अब बच्चों इसका नेम दें तो इसका नेम बनेगा बच्चों 2 ब्रोमो, उसके बाद में 2 मिथाइल, उसके बाद में प्रोपेन। ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। तो कुल मिला के ऐसे एल्किल हैलाइड्स जिनमें हैलोजन एटम टर्सरी कार्बन से अटैच हो, तृतीयक कार्बन से जुड़ा हुआ हो बच्चों, उसको हम क्या कहेंगे? तृतीयक एल्किल हैलाइड। क्लियर? अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों ये वर्गीकरण हो जाता है किसका? एल्किल हैलाइडों का। बच्चों नेक्स्ट हेडिंग हम डाल देंगे एल्किल हैलाइडों में समावयवता। एल्किल हैलाइडों में समावयवता या आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बच्चों समावयवता या आइसोमेरिज्म कंसेप्ट क्या है? समावयवता या आइसोमेरिज्म कंसेप्ट क्या है? सुनिए, अब इसकी बात करें। आइसोमेरिज्म या समावयवता क्या होता है इसकी बात करें। हम मान लेते हैं हमारे पास कोई 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हमारे पास 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मान लीजिए कंपाउंड A है, ये रहा, और कंपाउंड B है, ये रहा। बच्चों दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, अर्थात दोनों का अणुसूत्र जो है वो समान हो जाए। दोनों का अणुसूत्र जो है बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अणुसूत्र समान, लेकिन उनके फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी
डिफरेंट डिफरेंट हो जाएं, मतलब ये असमान हो जाएं। हो सकता है कि बच्चों दोनों के दोनों भी असमान हो जाएं, तो बच्चों इसको हम क्या कहेंगे, ऐसे कंपाउंड्स को बच्चों हम कहेंगे आपस में आइसोमर, या आपस में हम कहेंगे समावयवी। और बच्चों इस कंसेप्ट को कहा जाएगा आइसोमेरिज्म या समावयवता। ठीक है बच्चों, आइडिया आया। फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बट फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी या दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो जाएं। बच्चों इन कंपाउंड्स को कहेंगे आइसोमर, समावयवी। और बच्चों इस कंसेप्ट को कहा जाएगा आइसोमेरिज्म या समावयवता। तो बच्चों डिफाइन कैसे कर सकते हैं, दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, टू और मोर देन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, तथा जिनके भौतिक गुण या रासायनिक गुण असमान हो बच्चों, उसको हम क्या कहेंगे, समावयवी कहेंगे। और बच्चों इस कंसेप्ट को, फिनोमिनन को हम क्या कहेंगे, समावयवता कहेंगे। ओके बच्चों, अब बात करते हैं एल्किल हैलाइडों में कितने टाइप की समावयवता पाई जाती है। बच्चों एल्किल हैलाइडों में कम से कम 3 टाइप की समावयवता नॉर्मली हो जाएगी। बच्चों कौन सी, नंबर 1 श्रृंखला समावयवता, चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। बच्चों दूसरा हो जाएगा स्थिति समावयवता, स्थिति समावयवता। बच्चों इसको हम कहेंगे पोजिशनल आइसोमर्स या पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है बच्चों। बच्चों थर्ड हो जाएगा इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बच्चों इसको कहेंगे प्रकाशिक समावयवता, प्रकाशिक समावयवता। बच्चों ये 3 टाइप की, कौन कौन सी, फर्स्ट कौन सा है बच्चों, पहला हो जाएगा चेन आइसोमेरिज्म या श्रृंखला समावयवता। बच्चों दूसरा बन जाएगा स्थिति समावयवता या पोजिशनल आइसोमेरिज्म। और बच्चों थर्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या प्रकाशिक समावयवता। क्लियर। इस तरीके से 3 प्रकार के आइसोमेरिज्म जो होती है बच्चों वो एल्किल हैलाइड्स में इजीली मिल सकती है। क्लियर बच्चों। अब हम बात करते हैं फर्स्ट श्रृंखला समावयवता। क्लियर। श्रृंखला समावयवता क्या होती है बच्चों, देखते हैं। श्रृंखला समावयवता। बच्चों श्रृंखला समावयवता जो होगी बच्चों ये कौन सी होती है, जो कार्बन चेन होती है ना उसमें हम कुछ चेंज करेंगे, चेन आइसोमेरिज्म। अब सुनिए बच्चों इसमें क्या होगा, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बच्चों वो तो सेम रहेगा। ओके। जो फंक्शनल ग्रुप है या सब्स्टिट्यूएंट क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी, उसकी जो पोजीशन होती है बच्चों वो भी सेम रहेगी, मतलब उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। बट जो कार्बन चेन होती है ना, कार्बन चेन उसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं बच्चों उनकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता, वहीं की वहीं रहेगा। चेंज किसमें होगा, जो कार्बन चेन होती है ना बच्चों, कार्बन चेन में चेंज हो जाता है। किसमें, कार्बन चेन में। तो बच्चों अब हम बात करते हैं कि चेन आइसोमर्स क्या होते हैं, चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है। हाँ बच्चों, 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड, 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, जिनके अणुसूत्र समान हो। ओके। और बच्चों दूसरा चीज सेम क्या हो, उनमें जो सब्स्टिट्यूएंट है प्रतिस्थापी, यहां कौन होगा, हैलोजन, उनकी लोकेशन में या पोजीशन में कोई चेंज ना हो, बट
उनकी कार्बन चेन में, कार्बन श्रृंखलाओं में अंतर हो। बच्चों ऐसे कंपाउंड्स को आपस में कहेंगे चेन आइसोमर अर्थात श्रृंखला समावयवी। इस कंसेप्ट को कहा जाएगा श्रृंखला समावयवता। ठीक है, मैं डिफाइन करता हूं। दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो तथा कार्बन श्रृंखला में अंतर हो, उनको कहेंगे श्रृंखला समावयवी या चेन आइसोमर्स। टू और मोर देन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग same molecular formula but difference in their carbon chain are called chain isomers। ओके, और इस कंसेप्ट को कहेंगे बच्चों चेन आइसोमेरिज्म या श्रृंखला समावयवता। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन हमारे पास में है फॉर्मूला C4H9Br। इसके हमें बनाने हैं चेन आइसोमर बनाने, इसके CI निकालने हैं हमें। देखिए बच्चों, एक तो हो जाएगा बिल्कुल स्ट्रेट चेन वाला। सबसे पहले आप स्ट्रेट वाला बनाया करो, CH2 CH2 CH2Br। ये हो गया बच्चों। हमें अब इसमें नंबरिंग करें तो बच्चों ये फर्स्ट पे, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे और ये फोर्थ पे। एक बार जो कंपाउंड, जो पहला कंपाउंड है उसमें जहां पर हैलोजन या हम बात करें सब्स्टिट्यूएंट जहां पर आ गया वहीं रहना चाहिए पहला कंपाउंड एक और बनाए। इसके अलावा मान लीजिए कंपाउंड की कार्बन चेन में हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, CH3 CH2Br। बच्चों एक कंपाउंड बन गया, ये वाला दो कंपाउंड बन गए। नंबरिंग कर लो इसमें भी बच्चों, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये भी वही रहा। क्लियर? नेम करें, देखो बच्चों इसका नेम क्या बनेगा, इसका नेम बनेगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन। इसमें बच्चों 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, देखो भाई यहां पर ये 1 पे है, ये भी 1 पे है। क्लियर ना? अर्थात केवल कार्बन चेन में चेंज हो गया। ये 4 कार्बन की है, ये 3 कार्बन की रहेगी मेन कार्बन चेन, साइड में मिथाइल आ गया, इसमें नहीं था। बट ये जो Br है यहां पर फर्स्ट पे रहा तो यहां भी फर्स्ट पे रहा। ठीक है, तो बच्चों C4H9Br इसके दो चेन आइसोमर्स बनेंगे बच्चों। कौन कौन से? फर्स्ट तो बनेगा स्ट्रेट चेन वाला, और बच्चों जो दूसरा बनेगा ब्रांच्ड चेन वाला। क्लियर? इस तरीके से इसके दो आइसोमर बन जाते हैं। क्लियर? हाँ बच्चों, अब हम आगे बनाते हैं। अब हम बनाते हैं बच्चों, मान लीजिए फॉर्मूला हमारे पास होता C5। क्वेश्चन चेंज हो जाता हमारे पास में बच्चों। क्वेश्चन होता हमारे पास में C5H11Cl। ये क्वेश्चन होता हमारे पास में बच्चों। इसके हम बना लें चेन आइसोमर्स। इसके चेन आइसोमर्स कितने बनेंगे देखते हैं बच्चों। हम पहले इजी बनाते हैं। तो ये हो गया बच्चों, एक तो स्ट्रेट वाला CH3 CH2 4 कार्बन का, और ये CH2 और बच्चों Cl है तो Cl यहां पे लगा दिया। ओके, नंबरिंग कर दें इसकी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। 1 पे आया। अब Cl 1 पे रहना चाहिए। मान लो दूसरा हम ऐसा बना ले CH3 CH2 कितना हो गया बच्चों? 4 कार्बन, 5वां चाहिए, 5वें को हम यहां पर जोड़ दें और ये हो जाए Cl। 1 2 3 4 5 कुल 5 है बच्चों। यहां भी नंबरिंग करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ। यहां भी Cl कहां पे है? 1 पे है, यहां भी 1 पे है। ओके बच्चों, अब मान लीजिए ऐसा होता कि ये यहां लगा दें, ऐसा भी तो पॉसिबल है। तो बच्चों ये बन जाएगा CH3 CH2 CH3 CH2Cl।
नंबरिंग करें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। बच्चों यहां भी कहां पे Cl 1 पे है, ओके। और बच्चों एक और बन सकता है, कौन सा? मान लीजिए नियो जैसा बना लें, ओके बच्चों, ये 1 2 3, यहां भी Cl कहां पे है? 1 पे। बच्चों मैंने है ना ये कैसा लिया है, स्टार्टिंग में स्ट्रेट कार्बन चेन लिया है, Cl 1 पे लिया है। आप चाहते शुरू में आइसो जैसा ले लो, उसके बाद आप बना के दिखा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ बच्चों, तो क्या हो गया, इस तरीके से इस क्वेश्चन के कितने बन गए बच्चों? 4 बन गए। कौन कौन से? एक तो स्ट्रेट वाला, ठीक है, एक आइसो जैसा, फिर एक सेकेंडरी जैसा बच्चों, उसके बाद में एक नियो जैसा। कुल मिला के इसके 4 चेन आइसोमर बन गए, इसके 4 श्रृंखला समावयवी बन गए, ओके बच्चों। अब देखते हैं इनका नेम क्या क्या होगा। बच्चों ये पहला कोशिश करेंगे हम नेम IUPAC ही लिखें। इसका नेम क्या होगा बच्चों? 1 क्लोरो पेंटेन। बच्चों इसका नेम 3 पे मिथाइल, 1 पे क्लोरो। देखो क्लोरो का C पहले आता है बच्चों, Cl फंक्शनल ग्रुप नहीं होता तो सब्स्टिट्यूएंट होता है, ठीक है बच्चों। ये आएगा 1 क्लोरो 3 मिथाइल, उसके बाद में 1 2 3 4 से ब्यूटेन, ये इसका नेम हो जाएगा बच्चों। यहां पर 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 1 क्लोरो ठीक है 2 मिथाइल। बच्चों कितने कार्बन? 4 से ब्यूटेन, इसका नेम हो जाएगा बच्चों, इसका नेम 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल, 3 कार्बन से प्रोपेन। बच्चों इस तरीके से इन चारों कंपाउंड्स के IUPAC नेम हो जाते हैं। बच्चों खासियत क्या है? देखिए Cl यहां भी 1 पे है, 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 तो क्लियर हुआ ना, जो फंक्शनल ग्रुप होता, जबकि यहां कौन है? सब्स्टिट्यूएंट। बच्चों उसकी लोकेशन, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, क्लियर, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों ये आपका बनता है पहला, कौन? श्रृंखला समावयवी या चेन आइसोमर्स इस टाइप से बनते हैं, क्लियर बच्चों। बच्चों सेकेंड टाइप की जो आइसोमेरिज्म होती है ना, दूसरे टाइप की बच्चों, वो कौन सी होती है? वो बनती है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। बच्चों पोजीशन लिखो, पोजिशनल बात एक ही है बच्चों। इसको हम नाम देंगे स्थिति समावयवता। क्या नाम देंगे? स्थिति समावयवता। बच्चों इसमें क्या होगा? इसमें केवल पोजीशन चेंज होगी, केवल स्थिति चेंज होगी, किसकी? हैलोजन एटम्स होते हैं ना बच्चों, उन हैलोजन एटम्स की। सेम क्या रहेगा बच्चों? सेम रहेगा जो कार्बन चेन होती है ना बच्चों, कार्बन चेन में हमें कोई चेंज नहीं करना, ओके। तो हमें क्या करना है? केवल पोजीशन में चेंज करना है। तो बच्चों डिफाइन कैसे करें पोजिशनल आइसोमर्स को? पोजिशनल आइसोमर्स जो होते हैं बच्चों, उनको डिफाइन कैसे करें? 2 और मोर देन 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिक हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिनका अणुसूत्र समान हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा बच्चों वो तो सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। सिमिलरिटी इन कार्बन चेन, कार्बन चेन जो होगी बच्चों वो भी सेम रहेगी, बट डिफरेंट क्या होगा? जो फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट जो होता है ना, उसकी लोकेशन में बच्चों चेंज हो जाएगा। लोकेशन में चेंज होने से जो आइसोमर बनेंगे बच्चों, हम उसको कहेंगे कौन सा? पोजिशनल आइसोमर। अर्थात
दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, कार्बन श्रृंखला समान हो, लेकिन उनमें उपस्थित हाइड्रोजन की स्थिति अलग अलग हो, तो बच्चों आपस में क्या कहलाएंगे? उनको हम कहेंगे स्थिति समावयवी। और ये कंसेप्ट क्या कहलाएगा बच्चों? स्थिति समावयवता। ओके।